नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि इसके बाद भी किसान अपनी कुछ और मांगों पर अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक संसद में इसको लेकर कानून नहीं आएगा, एमएसपी पर गारंटी नहीं हो जाएगी, तब तक वो मैदान छोड़कर घर जाने वाले नहीं हैं। किसानों की तरफ से 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालकर संसद कूच करने की चेतावनी भी दी गई थी। इसी बीच शनिवार को बड़ी खबर आई। खबर किसानों के ट्रैक्टर मार्च स्थगित होने से जुड़ी थी। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जानकारी दी गई है कि सोमवार यानी कि 29 नवंबर को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया गया है। शनिवार सुबह से ही इसको लेकर पहले किसानों के बीच बैठक हुई। कई घंटे तक इस पर मंथन किया गया और फिर एकाएक ये जानकारी दे दी गई कि सोमवार को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को स्थगित करने का फैसला किया गया है। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और फिर उनकी तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 4 दिसंबर को दोबारा से किसानों की बैठक आयोजित की जाएगी। जब तक सरकार किसानों की सारी मांगों को नहीं मानेगी, तब तक आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसकेएम की तरफ से कहा गया, पीएम मोदी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी रहेगा। हमें पीएम के जवाब का इंतजार है। एसकेएम की तरफ से यह भी कहा गया कि किसानों पर दर्ज मुकदमे सरकार को वापस लेने होंगे, हमारी मांग माननी होगी। जितनी भी घोषणाएं अभी तक हुई हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, उसका जवाब जब तक आएगा तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमें विश्वास है कि हमारा मोर्चा जीत की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें, इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली सरकार और पुलिस ने तमाम तैयारियां की थी। कहा जा रहा था इसमें हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होने वाले थे। ये राजधानी दिल्ली के लोगों के सामने भी बड़ी चुनौती थी। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि इस ट्रैक्टर मार्च को रद्द कर दिया गया है। हालांकि 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, ये देखना अब दिलचस्प होगा। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है अब किसानों को घर लौट जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। साथियों, आज की संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिस बैठक की अध्यक्षता हमारे राजस्थान के साथी रंजीत राजू ने की है। बहुत फैसले आंदोलन के बारे में वो साथी रंजीत राजू, राजवीर जदौन जी, 2 साथियों ने ज्वाइंट अध्यक्षता की है। सो मैं राजू जी से अपील करता हूँ कि वो आज के फैसलों के बारे में आपको बताए। साथियों, जैसे कि आपको पता है, प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, मोर्चा जीत की ओर है। लगभग हम मोर्चा जीत चुके हैं। साथियों, 29 तारीख को हमारी इस आगे बढ़ने की कॉल थी, उसी संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी। आज सरकार की तरफ से कुछ बयान आए हैं और मोर्चे ने उन बयानों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया है कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे। और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है, वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती, हम संघर्ष करते रहेंगे। और 4 तारीख को अगर हमारी मांगे जो शेष है ना मानी गई, तो हमें कोई सख्त ऐलान करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था, तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और सेकेंडली, हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें हमारा एमएसपी का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हुए, केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं, वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए।
और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब, उनको बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है वो बर्खास्त किए जाए। ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है। इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे। राजवीर जडौन जी आगे इस बात को जारी रखेंगे। साथियों, आज महत्वपूर्ण मीटिंग में जो फैसले हुए हैं वो आपने अभी सुने। 3 कानूनों को वापसी का जो एक सिस्टम चला, शांत हो जाइए, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है तो 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चे से सरकार वार्ता करे, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। वार्ता की टेबल पर आकर के शेष हमारे मुद्दों पर आकर के बात करे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो चिट्ठी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। और अगर इन सारी चीजों पर 4 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है, आज जो सरकार ने घोषणाएं की उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं, आकाशवाणी से हम लोग सहमत नहीं होंगे। वार्ता की टेबल पर उतरें, हमसे आमने सामने बैठ करके बात करें और सम्मान पूर्वक इसका हल निकालें, तभी कुछ फैसला आगे बढ़ेगा। 4 तारीख को पुनः मीटिंग होगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली है, तोमर साहब ने, कि मुकदमे राज्यों का विषय है, सरकार की तरफ से बात आई है। लेकिन जो भाजपा है, भाजपा नहीं है, केवल मोदी और अमित शाह ही हैं। और मोदी जी निर्देश करें अपने राज्य सरकारों को कि जितने भी मुकदमे हैं वो राज्य सरकार वापस लें, और जो रेलवे के हैं वो केंद्र सरकार वापस ले। अभी मैं कहूँगा जोगिंदर जी नैन है, 2 मिनट की बात कहेंगे अपनी। जोगिंदर जी नैन तो किसी पर्सनल है, तो आप अरे बोल दो नहीं आप मैं पूरे देश के किसान आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो आह्वान किए गए थे वो आज तक सफल रहे। आने वाली 29 तारीख को जो कॉल दी गई थी उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। और आने वाला जो हमारी 4 तारीख की जो अहम मीटिंग होने जा रही है, सरकार देखते हैं कि केंद्र की सरकार के द्वारा आज भी मीडिया के माध्यम से प्रचारित जो बातें की जा रही है, उनको एमएसपी का जो हमारा हरियाणा के अलावा पंजाब और हरियाणा में एमएसपी मिलती रहती थी, पूरे देश का मुद्दा हमारे पहले दिन से ही एमएसपी, फसल खरीद गारंटी कानून और 3 कृषि काले कानूनों के मुद्दों को लेकर के ही पूरे देश का किसान दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर डटा हुआ था। और इसी तरह से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, इसी तरह से डटा रहेगा। बाकी बातें सारी की सारी तो लंबे समय से बताते आ रहे हैं। बिजली पराली का मुद्दा है। तो एक खास बात मैं आप साथियों से बता देना चाहता हूँ, जो हरियाणा के किसानों, हरियाणा की भूमि के ऊपर ये आंदोलन लड़ा जा रहा है, 45,000 के लगभग हमारे किसान साथियों के ऊपर केस हैं। वो केस भी एक अहम केस है, रेलवे के केस है, वो पूरे केंद्र की सरकार के द्वारा है। ये आंदोलन की जो समाप्ति की बात आएगी तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा केस वापसी का